नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आपके यूपी पीसीएस के द्वारा जो आरओ एआरओ की अपकमिंग वैकेंसी है उसके लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। कंटिन्यू करेंगे इसे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस पे आधारित। इसको हम अगला वीडियो यहाँ पे देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो फॉलो कीजिएगा, काफी एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। आज के इस वीडियो में हम जो है इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया है, दक्कन ट्रैप मुख्यतः इनसे बने हैं। भारत के, जैसे ये मैप समझिए, वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है। तो पठार जो होते हैं, तो दक्कन का पठार जो है हमारे मुख्यतः वेस्टर्न भाग, जो महाराष्ट्र, गुजरात, साउदर्न राजस्थान, ये सब पार्ट है, इसके क्षेत्रों को मिलाकर के कहा जाता है, ठीक। डोमिनेटिंग एरिया है ये, ब्लैक सॉइल यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो इसी एरिया के बारे में पूछा गया है कि ये मुख्यतः किससे बना है, ठीक। तो बेसिकली क्या है कि एक तरीके से कह सकते हैं फ्लो ऑफ बेसाल्ट, है ना। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे, जैसे जो हमारा वोल्केनिक इरप्शंस के मटेरियल्स होते हैं, है ना, तो उसी का डिपोजिशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस पीरियड में है जहां पे इसका निर्माण हुआ है इस क्षेत्र का, और यहाँ पे इसी वजह से ब्लैक सॉइल भी पाई जाती है, ठीक। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं यहाँ पे इसी से रिलेटेड कि इस क्षेत्र में जो ब्लैक सॉइल है उसको किस अन्य नाम से जानते हैं, तो उसको रेगुर कहते हैं। और किस चीज के कल्टीवेशन के लिए पॉपुलर है ये, तो कॉटन। यही कारण है कि आप अपने भारत के वेस्टर्न पार्ट में जो ये दक्कन वाला एरिया है यहाँ पे देखेंगे तो कॉटन का प्रोडक्शन इस क्षेत्र में काफी ज्यादा है, ठीक। अगला देखें, भारत के भौतिक मानचित्र में आप लोग जैसे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, या फिर एकदम से जैसे नया आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है एग्जामिनेशन की, तो आपके स्टडी वाले स्थान पे कम से कम मैप होने चाहिए इंडिया और वर्ल्ड, ठीक है। पॉलिटिकल मैप भी लगा लीजिए और जो है ये फिजिकल जो मैप होता है, ठीक, इसको भी लगा लीजिए। अब इसमें विशेषता होती है मैप्स में, वही चीज यहाँ पे पूछी गई है कि भारत का जो फिजिकल मैप है उसमें महाराष्ट्र पठार का जो क्षेत्र है उसको किस रंग से दर्शाया गया है। तो बेसिकली क्या होता है, आप मैप एक बार देखिएगा, उसमें 3-4 कलर जो होते हैं ये पूछे जाते हैं। तो येलो बेसिकली दर्शाता है ये, मतलब ये जो महाराष्ट्र प्लेट्यू है येलो से दर्शाते हैं। किस चीज को दर्शाता है येलो कलर, तो प्लेट्यूज जहाँ पे होंगे, ठीक है, पठार, ठीक। डार्क ग्रीन है, इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में डेंस फॉरेस्ट है, ठीक। हरा है तो वो एग्रीकल्चरल लैंड को दर्शाता है, और ब्राउन जो है ये माउंटेन वाले क्षेत्र को दर्शाता है, ठीक। इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे येलो ही इसका आंसर है, ठीक है। इसमें टिक ये गलत लगा हुआ है, ठीक। इसमें देखें कुछ हमारे पास हिमालय की पीक्स हैं और कहाँ पे किस हिमालय का पार्ट है वो, उसके संबंध में कौन सा सही सुमेलित है। बहुत ध्यान से देख करिए सही गलत क्या पूछा गया है, इसमें कंफ्यूजन कई बार हो जाती है लोगों को। इसमें देखिए नामचा बरवा जो है ये माउंटेन बेसिकली है अरुणाचल प्रदेश का, है ना। गढ़वाल वाला जो क्षेत्र है ये उत्तराखंड का है ना, तो ये गलत हो गया। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, है ना, तो ये ठीक है, ये जो है उत्तराखंड क्षेत्र में। नोकरेक सिक्किम हिमालय ये भी गलत है, क्योंकि नोकरेक जो पार्ट है हमारा तुरा रेंज का है ना, जो कि इसका पार्ट है मेघालय जो प्लेट्यू है। इनको प्लीज मैप पे देख लीजिए सबको, है ना, कौन सी पीक किस क्षेत्र में पाई जाती है ये अक्सर पूछा जाता रहता है, ठीक है। तो सही सिर्फ क्या हो गया, दूसरा पेयर। इसको इंग्लिश में भी यहाँ पे देख लीजिए, है ना, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसको फॉलो करें। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारी बाउंड्रीज हैं, ठीक है। लेंथ भी पूछी जाती है और किस नाम से उस पर्टिकुलर देश के साथ जो बाउंड्री है वो भी पूछा जाता है। तो उसी क्रम में क्वेश्चन है कि डूरंड रेखा भारत की सीमा निर्धारित करती है किस देश के साथ, ठीक। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे, अफगानिस्तान, ठीक। ये हो गया। और जैसे पाकिस्तान पड़ोसी देश है उसके साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान रखें। तो जितने भी देश हैं पड़ोसी, उनकी जो बाउंड्रीज हैं उसको भी देखें लिस्ट।
नेक्स्ट है मैक मोहन रेखा, वह रेखा है जिस पर ब्रिटेन और तिब्बत ने शिमला समझौते के तहत सहमति व्यक्त की थी। तो तिब्बत का क्षेत्र किसके अंतर है? चाइना के, है ना। तो ये संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? 1914, है ना। बी ऑप्शन, चाइना के साथ जो हमारे ये लाइंस हैं, है ना, तो इसको देख सकते हैं आप इस नाम से। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा द्वीप युग्म 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे से अलग होता है? इसको भी मैप पे लोकेट करेंगे। जो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो 2 पार्ट में बेसिकली मेन टेरिटरी देखी जाती है ना। जो नॉर्दर्न हिस्सा है, तो यहाँ नीचे लिटिल अंडमान का हिस्सा है, ठीक है, और कार निकोबार आइलैंड सबसे इधर का पार्ट में ऊपर मान सकते हैं। तो ये जो बीच का क्षेत्र है खाली, है ना, ये 10 डिग्री लैटिट्यूड पे है हमारा। इसी को जो है कहते हैं कि ये सेपरेट करता है ये अंडमान और निकोबार को, ठीक है। अब पूछा गया भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, है ना, कौन सा है? तो इसको भी मैप पे लोकेट करेंगे। ये है हमारा इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी। यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो 2 चीज यहाँ पे क्लियर करेंगे हम। जैसे मेन लैंड जो है हमारा, है ना, जैसे ये वाला पार्ट आप देखते हैं, तो यहाँ पे कन्याकुमारी हम मान सकते हैं, जो मेन लैंड का सबसे साउदर्न पार्ट है, ये हो जाएगा। लेकिन जो पूछा गया था कि इंदिरा पॉइंट, तो ये बेसिकली क्या है? ये अंडमान निकोबार आइलैंड पार्ट है ना, उसका हिस्सा है। तो उसमें देखेंगे तो वो काफी नीचे है ना, इस मेन लैंड से भी, है ना। तो इसलिए इस पॉइंट को इस नाम से जानते हैं, या फिर ये जो है साउदर्न हमारा सबसे पॉइंट है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित शहरों में से किस में वर्ष भर सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती? भारत का मेन जो है टेरिटरी सारा देखेंगे, तो सबसे नॉर्दर्न हिस्सा है जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, है ना। तो हालांकि अब इसमें यूनियन टेरिटरी बन गया है 2, लद्दाख का क्षेत्र सबसे हम मतलब नॉर्दर्न मानेंगे क्योंकि ये ऊपर है। तो फिलहाल ऑप्शंस के हिसाब से इसमें श्रीनगर यहाँ का पार्ट है, ऑप्शन डी में। तो होता ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारा है पृथ्वी में, शायद हमने पहले बताया होगा आपको, 0 डिग्री इक्वेटर मध्य में है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ। तो इस बीच में जो सूर्य की सीधी किरणों वाला कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे वर्ष भर लगभग आपको मिलेगा शहरों में। परंतु इसके ऊपर के जो क्षेत्र हैं, तो वहां पे कई सारे जो है कह सकते हैं मतलब महीने हैं या मौसम है, उसमें आपको सूर्य की सीधी किरणें नहीं मिलेंगी। ये वाला कॉन्सेप्ट आप अलग से पढ़ेंगे भी प्लीज, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी को हम चुनेंगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट जो है आप ये इसको साथ के साथ पढ़ लीजिए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों के द्वारा भूतापीय विद्युत उत्पादन के लिए सबसे आशाजनक क्षेत्र के रूप में पहचानी गई पूगा घाटी किस क्षेत्र में है? ठीक है, तो जियोथर्मल पावर जनरेशन, है ना, एक्टिविटीज जो होती हैं कुछ जियोलॉजिकल स्थानीय क्षेत्र, मतलब कुछ कुछ विशेष जगहों पे, तो उससे वो जो है विद्युत उत्पादन के लिए काफी इंपॉर्टेंट भूमि के रूप में, है ना, इसको आइडेंटिफाई किया गया है जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा। तो ये कहाँ पे स्थित है अभी वर्तमान में? लद्दाख में। अब देखिए हमारे पास 2 सूचियां हैं, घाटी और किस राज्य में वो है, उसके साथ उसको सम्मिलित करना। यूपी पीसीएस आयोग का काफी फेवरेट पैटर्न है ये, जैसे सूची को मिलाना, है ना, कथन कारण वाले क्वेश्चन, ठीक। इसके अलावा जो है 4 इवेंट दे देंगे, उसको क्रोनोलॉजी में लगाइए, है ना। तो ये सब पैटर्न आपको पढ़ना है, इसीलिए लिस्टिंग्स बहुत जरूरी है। जो लोग हमारे पेड ग्रुप वगैरह में होंगे वहां पे काफी अच्छे से चीजें दी गई हैं, है ना, इसको पढ़ना है उसी तरीके से। तो फिलहाल इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मारखा घाटी, जुकू, सांगला और युमथांग, ठीक है, इसको डी ऑप्शन के हिसाब से मैच करिए, ये करेक्ट हो जाएगा। कश्मीर की घाटी किसके बीच स्थित है ना, काफी फेमस है कश्मीर वैली। और हमारा जो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, यहाँ पे हमारी हिमालय की रेंजेस हैं, है ना। अब जैसे देखिए कुछ ऐसा है ना हमारा ऊपर का पार्ट, मतलब आर्ट पे नहीं जाना है समझने के लिए। तो इसमें देखिए सबसे ऊपर ये वाली जो है हमारी काराकोरम की श्रेणी होती है लद्दाख के क्षेत्र में, ठीक है। फिर लद्दाख रेंजेस हैं, फिर है जास्कर, और सबसे इधर है पीर पांजाल, है ना। तो ये देखिए 4 रेंजेस है ना, तो इसका भी क्रम पूछते हैं, उत्तर से दक्षिण लगाइए, दक्षिण से उत्तर लगाइए, है ना। तो इसको भी ध्यान रखना है, मैप देख लीजिए अच्छे से। और तो कश्मीर घाटी पूछा गया है कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो हमारा ये
जास्कर और पीर पांजाल के बीच में, है ना। तो विकल्प कौन सा सही हो गया? बी। भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से मिलती है? पड़ोसी देश जो हैं उनमें से किस राज्य की सीमा मिल रही है, इसको मैप पे भी देखना है, पूछा जाता है अक्सर। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हमारे जो राज्य हैं उसकी सीमा लगती है म्यांमार से, है ना। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, अरुणा मामी, ठीक है। तो इन शब्दों में जो राज्यों के नाम आ रहे हैं वो लगते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, है ना, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट है पश्चिमी भारत की प्रमुख चोटियों को उनकी उच्च ऊंचाई के से निम्न ऊंचाई के आधार पर व्यवस्थित करें। अभी अब जैसे हमने ऊपर ही आपको बताया था ना कि देखिए अब क्रोनोलॉजी में लगाना है या हाइट के अनुसार लगाना है ना। जैसे भी लास्ट जो एग्जामिनेशन कुछ हुए हैं तो वहां पे जो पहाड़ी दर्रे होते हैं आजकल उनको भी ऊंचाई से कम ऊंचाई के क्रम में लगाने के लिए पूछ रहे हैं। तो इसलिए आयोग जो है लगातार अपने पैटर्न को बदल रहा है और इस तरीके से पढ़ने की जरूरत है। तो उसी क्रम में इस प्रश्न को देखें तो सबसे जैसे जो हाईएस्ट पीक है ना, ये अनाईमुडी है, आपको पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यही हो जाएगी लगभग। हालांकि हर पीक की हाइट आपको याद कर पाना बहुत मुश्किल है, परंतु कुछ एक दो को अगर याद रखेंगे तो उससे आप ऑप्शंस में से चुन सकते हैं, ठीक है। तो अनाईमुडी लगभग जो है 2695 मीटर के आसपास इसका एलिवेशन है। फिर डोडा बेटा है करीब 2637। फिर होगा इसमें ऊटी, है ना, ये है 2240 के आसपास और करीब 1700 मीटर है ये पुष्पगिरी। तो कोड हमारा क्या बन जाएगा, जो है उच्च से निम्न के क्रम में 3124, ठीक है। तो कहाँ पे है ये? बी ऑप्शन में। ठीक, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, आपका एग्जामिनेशन वैकेंसी जब भी आएगी उससे पहले से ही हमारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं आपके लिए। आप अपनी पूरी तैयारी अभी से लग करके कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन की। उसके लिए हमारे पेड ग्रुप्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक के लिए एकदम आपके सिलेबस पे आधारित लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार जो ग्रुप्स हैं वो डिजाइंड है आपके लिए। पूरा सपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है हमारा। आप इन ग्रुप्स का लाभ अगर लेना चाहें, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल है 3 मोबाइल नंबर, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके इस एग्जामिनेशन के लिए, उसके भी ग्रुप्स अवेलेबल हैं, है ना। तो इन सब की जानकारी अगर आपको चाहिए तो कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको एक बार बताता हूँ। ठीक, ये 3 नंबर हैं, इन पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको शीघ्र ही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ग्रुप्स की, है ना। आप अभी से लगें और अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। इसके अलावा भी आपके यूपी पीसीएस के जैसे अन्य एग्जाम, अपर पीसीएस एग्जामिनेशन 2026, इसके अलावा जो अभी आपके टीचिंग के वैकेंसीज आई हुई हैं, आप उसके किसी ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। यूके पीएससी के ग्रुप्स अवेलेबल हैं अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस के। इसके अलावा बीपीएससी 72nd जो होने वाला है, या फिर उसके पहले के जो मेंस के एग्जामिनेशन है बीपीएससी के ही, यूपी पीसीएस 2025 का अगर आपने एग्जाम दिया है तो उसके हमारे मेंस ग्रुप चल रहे हैं, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। या फिर जो 2023 का एग्जाम हुआ था आपका आरओ का ही, उसका मेंस का ग्रुप चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इन सब के ग्रुप्स अवेलेबल हैं, कोर्सेज अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज हैं, आप इनका लाभ ले सकते हैं अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे कि कौन सी श्रृंखला यमुना और सोन नदियों के बीच जल विभाजक का काम करती है। इसको मैप पे लोकेट कीजिएगा। कैमूर रेंज जो है ये वाटर डिवाइड है इन दोनों नदियों के बीच। अच्छा, क्या कोई बताएगा ये मतलब किस राज्य में है भारत के? कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रृंखलाएं बतानी है। इसको भी मैप पे लोकेट कीजिएगा। विकल्पों में से जो है नन ऑफ द अबव हम चुनेंगे। जो है इधर देखेंगे तो नागा हिल, ये चिन हिल, है ना, लुशाई, ये सब जो है निर्धारित करते हैं सीमा भारत और म्यांमार के बीच। यहाँ पे देखिए इन्फो लिखी हुई है, इसको पॉज करके वीडियो देख सकते हैं आप। भारत के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र देश में सबसे पुराना है? तो गोंडवाना वाला जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, है ना, तो उस लैंड मास का पार्ट है इंडियन पेनिनसुलर पार्ट, ठीक है। ऑप्शन सी, सबसे ओल्डेस्ट भारत के जितने भी क्षेत्र हैं फाइनल ऑप्शंस में, इनमें से सबसे नया ये है ना, सॉरी सबसे पुराना है।
बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? इसको भी मैप पे लोकेट कर लीजिएगा। ये कुछ जैसे पहाड़ियां हैं, रत्नागिरी, स्वर्णगिरी है ना, वैभवगिरी, उदयगिरी, ये सब किसके सराउंडिंग में है? राजगीर। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है। मैप बेसिक क्वेश्चन और है कि नर्मदा नदी जो भारत के लगभग मध्य में है, इसके उत्तर में और उसके समानांतर चलने वाली एक पर्वत श्रृंखला है ना। तो नर्मदा नदी के पैरेलल ही रेंज है विंध्य, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सिंधु और सतलज नदियां जो हैं, उस क्षेत्र में हिमालय के भाग जो है उसको क्या कहते हैं? तो जितना भी हिमालय का क्षेत्र है वो कुछ नदियों के बीच बीच में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ऊपर से नीचे तक हम सारे देख लेते हैं। देखिए सिंधु है नदी, इंडस और सतलज, इसके बीच का जो भाग है ये पंजाब हिमालय है, ठीक। तो यही इसका उत्तर है फिलहाल। इसके आगे बढ़े, सतलज और काली नदी है ना, इसके बीच जो हिमालय है वो कुमाऊं हिमालय है, मेनली उत्तराखंड वाला। फिर है हमारा ये काली रिवर हो गई, फिर है तीस्ता रिवर, इसके बीच जो भाग है ये नेपाल हिमालय है, ठीक। और तीस्ता और इधर जो है दिहांग रिवर मान लीजिए, तो ये है हमारा असम हिमालय, ठीक। तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अब हमारे पास कुछ कथन है, उसमें से गलत को देखना है, बहुत ध्यान से देखा करिए, सही गलत। गलत अगर है, फूलों की घाटी है ना, वैली ऑफ फ्लावर एक नेशनल पार्क भी है ना, और एक क्षेत्र है विशेष, कहाँ पे स्थित है ये? उत्तराखंड में है, सिर्फ हिमाचल में नहीं है ना। तो ये गलत है, अन्य 3 स्टेटमेंट हमारा ठीक है। नेक्स्ट है डोडा बेटा शिखर किस बहती हुई पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? एक्सटेंडेड पर्वत श्रृंखला मान सकते हैं, जिसपे डोडा बेटा शिखर, अभी जैसे हमने ऊपर बात की थी एलिवेशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये पार्ट है किसका? नीलगिरी हिल्स का, है ना। इसको मैप पे लोकेट कीजिए। फिर से हमारे पास 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा यह गया कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर करेक्ट। तो बहुत ध्यान से देखना होता है सही गलत। हिंदी वाले पार्ट में देख लेते हैं। अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री पर्वतमाला के संगम पर स्थित हैं, गलत है। तीनों को देखिए मैप पे लोकेट कीजिएगा प्लीज। अमरकंटक जो है कॉन्फ्लुएंस किसके स्थित है? विंध्य पर्वत और सतपुड़ा रेंज, ठीक है। फिर है कि बिलिगिरी रंगन पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे पूर्वी भाग बनाती हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये बेसिकली लोकेटेड है नॉर्थ वेस्ट पार्ट में वेस्टर्न घाट के, है ना। और कुछ एज इसका है ये ईस्टर्न घाट में भी वेस्टर्न मोस्ट साइड में, ठीक है। और तीसरा है शेषाचलम पहाड़ियां जो है पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी भाग बनाती हैं, तो ये भी गलत है। ये पार्ट है बेसिकली किसका? ईस्टर्न घाट का, भारत के ईस्ट कोस्ट पे। तो कोई भी कथन इसमें सही है ही नहीं, ठीक है। इसको इंग्लिश में यहाँ पे देख लीजिए। तो इस तरीके से कई बार सारे ऑप्शंस को गलत करके आपको कंफ्यूज किया जाता है, और एग्जाम में अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान से पढ़ना है और जो भी सही चीज है उसको चुनना है। इस प्रश्न में देखें, महाराष्ट्र राज्य के रेफरेंस में बात हो रही है। उत्तर के से क्रम में पठार पर प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं और उनके दक्षिण में नदी घाटियां इस प्रकार हैं जो ऑप्शंस में लिखी हैं, ठीक है। तो बेसिकली टोटली मैप बेस्ड क्वेश्चन है, यानी इसीलिए मैप की जानकारी बहुत जरूरी है। मैंने शुरू में ही बताया था, आप अपने स्टडी रूम में या जहां भी पढ़ते हैं आप मैप लगाइए, आपके पास एटलस होना चाहिए, है ना, हमेशा। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो कोई भी डाउट इस तरीके का है तुरंत मैप पे देखिए, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो मैप पे देखेंगे महाराष्ट्र राज्य के रेफरेंस में, तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में तापी पूर्णा बेसिन है, सतमाला अजिंता पहाड़ियों के दक्षिण में गोदावरी नदी, दक्षिण में हरिश्चंद्र बालाघाट पहाड़ी, और इससे दक्षिण में शंभू महादेवा पहाड़ियां। काफी डीप में पूछा गया है ना। तो इन सभी चीजों को लोकेट करना है, चूंकि सारी ही सही है यहाँ पे। ठीक, ऑल आर करेक्ट, बी ऑप्शन को चुनेंगे। इसी के साथ हमने वीडियो को कंप्लीट किया। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं मोस्टली मैप बेस हैं, उसको मैप पे प्लीज लोकेट करें। आप हमारे पेड ग्रुप्स में ऑलरेडी हैं, तो वहाँ पे चीजें ये प्रोवाइड की गई हैं मॉड्यूल वाइज। आप मॉड्यूल को रिवाइज करें, साथ में जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं उसको भी लगाएं, ठीक है। और मैंने पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन दी थी, आप अभी भी चाहें तो बिल्कुल स्टार्टिंग से एकदम जो है सिलेक्शन तक वाली तैयारी हमारे साथ ग्रुप्स में जुड़ करके
कर सकते हैं, काफी इफेक्टिव चीजें हैं। पूर्व के वर्षों में जो एग्जाम्स हुए हैं लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पे सुविधा मिली है इन चीजों से। यूपीपीएससी के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे ग्रुप्स चल रहे हैं, बीपीएससी, यूकेपीएससी। इसके अलावा जो वनडे एग्जाम्स भी होते हैं उनकी जानकारी भी आप हमारे 3 जो कॉन्टैक्ट नंबर है हमने बताए थे उस पे, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, और इंट्रोडक्शन पार्ट जो इस वीडियो का है वहां पे भी है। आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप पे लीजिए, इनकी ग्रुप्स की जानकारी आपको मिल जाएगी। इसी के साथ समाप्त करते हैं। सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई जारी करें, शुरू करें एकदम से। और इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम देखेंगे उसको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।